जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वीडियो री एग्जाम को लेके, उसके कट ऑफ को लेके, पेपर का लेवल लेके। बहुत न्यूज, बहुत ड्रामा है इस एग्जाम में, सब पर डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि 95% मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल स्टूडेंट। देखिए, एग्जामिनेशन वीडियो री एग्जामिनेशन 2018 में आया था। 5 साल लग गए इसको री एग्जाम कराने में, क्योंकि उस समय कुछ टैलेंटेड लोग बैठे थे अलग अलग एग्जामिनेशन में, नकलची लोग। तो इस वजह से एग्जामिनेशन फिर से कंडक्ट कराया गया, और इसे कंडक्ट कराने में पूरे 5 साल का संघर्ष लग गया यूपी ट्रिपल एससी को। बड़ी मेहनत से 5 साल बाद उन्होंने एग्जाम कंडक्ट कराया। लेकिन ये एग्जाम कंडक्ट हुआ आपका 26 और 27 जून को, और टोटल इसमें बच्चे भरे हुए थे लगभग 14 लाख के प्लस बच्चे, स्टूडेंट 14 लाख से प्लस स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन को भरे थे। 14 लाख के आसपास स्टूडेंट एग्जाम को भरे थे। लेकिन जब एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है तो लगभग 65% बच्चे अब्सेंट रहते हैं, और टोटल लगभग 5 लाख के आसपास बच्चे, 5 लाख के आसपास बच्चे टोटल प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? बहुत खुशी वाली ये बात है नहीं। ऐसा इसलिए, उसके कई रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि 5 साल में कई लोग पापा, चाचा या अलग अलग पोस्ट पर हो गए होंगे। कई लोग तो पापा बन गए होंगे, कई लोग चाचा बन गए होंगे। और 5 साल के बाद जो एग्जामिनेशन सेंटर मिला था, तो वो एक छोर से दूसरे छोर, दूसरे छोर से तीसरे छोर, किताब पे सब कुछ चल रहा था, बस रोड पे बस चल नहीं रही थी। ठीक है, इसके अलावा इसमें टोटल जो पोस्ट थी वो लगभग आपकी 1953 पद पर ये पोस्ट है। ठीक है, 1953 पद पर। अब इसमें बड़ा ड्रामा हो रखा है कि इतना कट ऑफ जाएगा, कितना कट ऑफ जाएगा, आंसर की कब तक आएगी, और बहुत से क्वेश्चन इसमें हैं, बहुत से नकलचियों के भी अपडेट है। तो चलिए सब पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात है कि पेपर आउट होगा, ये न्यूज सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक आयोग ने कुछ भी नहीं बोला है। मतलब 200 से प्लस बच्चे एसटीएफ ने पकड़े। ठीक है, 200 से प्लस बच्चे एसटीएफ ने लगभग पकड़े हैं नकल करते हुए। इतने होनहार टैलेंटेड थे कि सब कान में, हाथ में, पता नहीं कहां कहां, जिधर छेद मिला उधर चिप लगा लिया। ठीक है, और उसके अलावा अभी रिसेंटली, अभी 1-2 दिन पहले या 1 दिन पहले या 2 दिन पहले की न्यूज है कि मऊ में भी अभी पकड़ा है। अब देखिए, चीटर भी 3 प्रकार के होते हैं। पहले चीटर वो जो खुद बैठेंगे एग्जामिनेशन में चिप लगा के। दूसरे चीटर वो जो दूसरों को बैठाएंगे अपनी जगह पर। और तीसरे वो जिनका व्यवस्था ही कहीं और ही होता है कि यहाँ से आप पेपर खाली जमा कर दीजिए और वहां पे बढ़ जाएगा। तब इसमें से सक्सेस उन पर मिली है, या तो जो बैठे हैं चिप लगा के, या तो जो बैठे हैं दूसरे की जगह पे। अब एक जो टाइप है उस पता नहीं थे कि नहीं थे। खैर, ओवरऑल बात यह है कि जो पकड़ा गए वो तो बहुत अच्छी बात है। एसटीएफ को इसके लिए बहुत बधाइयां देनी होगी, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अब बड़ी सोचने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इतनी स्ट्रिक्टता दिखाई गई थी, जैमर लगाया गया था। अब जैमर लगाया ही किस लिए जाता है कि ब्लूटूथ डिवाइस काम ना करे। पता नहीं कौन से जमाने का जैमर था, या कौन सा वो जैमर था जिसमें ये ब्लूटूथ डिवाइस काम कर रही थी और बंदे लेके बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये खुद में एक बड़ा प्रश्न है। ठीक है, लेकिन आयोग जो है अभी तक इस पर कुछ नहीं बोला है। मतलब इतने बड़े लोग, मात्रा में लोग पकड़ाए, अभी भी पेपर भी पता चला कई जगह आउट हुआ है, लेकिन आयोग की तरफ से ना कोई जवाब आया, ना कुछ। जो भी आपको मिलेगा, आपको या तो पेपर की न्यूज पे मिलेगा, हेडलाइन पे मिलेगा, या फिर अलग अलग सेंटर से लोगों ने वीडियो बनाया है उस पे मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरा जो यहाँ पे क्वेश्चन उठ रहा था कि पेपर का लेवल कैसा था। तो भैया देखिए, ये तो ग्रेड पे है ग्रुप सी के एग्जामिनेशन का। अब मुझे समझ में नहीं आता है कि ग्रुप सी के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जो पूछा था वो लग रहा था कि ग्रुप ए का पेपर ले रहे हो। मतलब वीडियो जैसे एग्जामिनेशन में पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन पूछा था, या कह सकते हैं पीसीएस के लेवल का क्वेश्चन पूछा था, मगर निहायत फालतू क्वेश्चन उसमें ज्यादा थे कंपेयर टू जो आने चाहिए उसको छोड़ के। ठीक है, ये कड़वी सच्चाई है, इसको मानना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए, एग्जामिनेशन हुआ था लोअर पीसीएस का आसपास का, उसके पेपर का लेवल आप देखिए और इसका पेपर देखिए। मतलब लोअर पीसीएस से भी ये अपग्रेडेड वर्जन था भैया, अपग्रेडेड वर्जन, जबकि पोस्ट लोअर पीसीएस से छोटी है। लेकिन भाई एग्जामिनेशन इसमें पूछा गया, मतलब यार तुम ग्रुप सी का ले रहे हो, ग्राम विकास अधिकारी तुमको बनाना है, और पीसीएस का तुम लेवल लेके बैठे हो। ये अभी तक नहीं मेंटेन कर पाए यूपी ट्रिपल एससी।
क्या यूपी ट्रिपल एससी का से एक तो है कि अगर मान लीजिए वो कोई एग्जाम कंडक्ट कराता है तो जब तक वो कोर्ट में एक बार ना चली जाए तब तक पता भी नहीं चलता है कि आयोग द्वारा कंडक्ट कराया गया है यूपी ट्रिपल एससी द्वारा। खैर ये तो हो गया कि पेपर का लेवल क्या था, तो पेपर का लेवल भैया टफ था, जीएस भी टफ था। जीएस तो खैर जो पूछा था वो तो वही मेरे ख्याल से जान रहा होगा, या वो खुद पता करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा था कि भैया ऐसा घटना हुआ था कि नहीं हुआ था, बच्चों से पूछकर ट्राई कर लेते हैं, बच्चे तो कहीं ना कहीं से जवाब देंगे ही। अब ये देखिए अभी आंसर की में कौन कौन जवाब देते हैं, कितना सही देते हैं, क्योंकि आंसर की भी तो सही नहीं छपती लोग से। अब ये बच्चों से उम्मीद करते इतने टफ क्वेश्चन को आप बिना देखे सॉल्व कीजिए, जबकि ये खुद देख के आंसर की नहीं ठीक से बना पाते हैं। अब इंटरेस्टिंगली है, खैर कोई बात नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों का ये था कि नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए पेपर सबका बहुत टफ था। जो बच्चे एग्जामिनेशन में अपने अपने स्टेज में बैठे थे, ठीक है, चाहे फर्स्ट सेम में बैठे, सेकेंड सेम में, थर्ड या फोर्थ में, जिसमें भी बैठे थे, उनका पेपर उनके हिसाब से बहुत टफ था। बाहर भले ही कोई भी कहता हो यार, कोई भी एसी के उसमें बैठ के भी ये बात बोलता हो कि यार पेपर बहुत आसान था, मैं तो इतने जल्दी में सॉल्व कर दिया, 2 घंटे में सॉल्व कर दिया, इस शिफ्ट का पेपर ऐसा था। लेकिन रियलिटी ये है कि जो बच्चा वहां बैठता है ना, उस पर बहुत प्रेशर होता है। प्रेशर देखिए, आप एग्जामिनेशन में तुक्का नहीं मार सकते जब तक आप कंफर्म ना हो, खासकर तब जब आपकी नेगेटिव मार्क ही 50% हो, ठीक है। तो ये आसान नहीं होता। अगर थोड़ा भी डाउट होता है तो आप उस क्वेश्चन को अटेंड नहीं करते, लेकिन अगर आपको टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तो ऐसे में आप वो क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे, क्योंकि वहां पे आपका नंबर रियल वाला आना नहीं है, तो आप वहां रिस्क ले सकते हैं। तो पेपर हर शिफ्ट का अपना अपना टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं है, पेपर सब शिफ्ट का टफ होता है। लेकिन ये है कि ओवरऑल अगर क्वेश्चन की बात की जाए लेवल के हिसाब से, तो पेपर जो शिफ्ट 2 का था और शिफ्ट 4 का था, उसका लेवल ठीक था, टफ था। और जो शिफ्ट 4 का लेवल था, जो शिफ्ट 4 का शिफ्ट 2 का तो लगभग टफ था, और शिफ्ट 3 का भी लेवल ठीक है, मॉडरेट के पास था। लोगों का कहना यह है कि शिफ्ट 1 इजी पेपर था। अब काफी लोग कह रहे थे कि हमारे क्वेश्चन आए हैं, काफी लोग कह रहे थे हमने जो पढ़ाया क्वेश्चन आया है। भाई 4-4 हजार 5-5 हजार क्वेश्चन कोई अगर लगवा देगा तो उसमें अगर 60-70 क्वेश्चन फंस भी जाएगा तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं होता है। पता नहीं बच्चे को याद है उतना क्वेश्चन की नहीं, ये पर डिपेंड करता है ना। बच्चे हमारे देश के तो करंट अफेयर तक यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, किताब तो किसी को पढ़ना है नहीं। किताब से मतलब लगता है जैसे कि पता नहीं कहाँ की दुश्मनी कर बैठा है इन्होंने किताब से। तो किताब पढ़ो यार, किताब यार। जीएस में अगर करंट अफेयर पढ़ना है तो 1 वर्ष की किताब उठा लो। अब तुम आके एक दिन में मैराथन पढ़ते हो कि हफ्ते भर में एग्जाम है और उससे पहले एक वीडियो आएगा, वो आएगा बस मैराथन में साल भर का करंट अफेयर कवर, और तुम देख लेते हो। अब उसमें क्या है कि हम जब वो यूट्यूबर्स कोई भी कवर करता है ना, तो उसे ज्यादा से ज्यादा चीज कवर करनी है। ऐसे में वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें से बताना भूल जाता है या बताने में कट कर देता है, और नतीजा ये होता है कि जब क्वेश्चन में ऐसे पॉइंट आ जाते हैं तो फिर सब साफ हो जाता है। तो कम से कम जीएस तो यार तुम लोग करंट अफेयर तो यार कम से कम किताब से पढ़ो। किताब से पढ़ने में आपको हर पॉइंट कवर होता है, तो थोड़ा किताब पर भी ध्यान दो, ठीक है। अब 3 तरह के बच्चे भी होते हैं। अब 3 तरह के बच्चे क्या है? पहले बच्चे वो हैं जो एग्जामिनेशन सेंटर से निकले और उन्होंने कहा पेपर तो बाप रे बाप, पता नहीं अब तक का सबसे टफ पेपर था, अब तक का पता नहीं कितना पेपर दिए कि अब तक का टफ पेपर था। दूसरे कैंडिडेट उस तरह के होते हैं जो निकलते हैं तो कहते हैं बस 125, 130, 135, मैं तो 140 कर दिया, थोड़ा टाइम और मिला होता ना तो 150 कर लेता। और तीसरे वो कैंडिडेट होते हैं जो ये बताते कि लगभग 110, 120, 110, 120 या 112 ऐसे आसपास में, 112, 15 के आसपास में मैं हूँ। तो ये थोड़ा जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। हालांकि चौथे टाइप के भी एक कैंडिडेट होते हैं जिनसे जब भी आप क्वेश्चन पूछिए तो कहेंगे पेपर ठीक ही था, जो पढ़ेगा उसके लिए बहुत अच्छा था और जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए टफ था। तो ये वाले चौथे कैटेगरी के कैंडिडेट है। ये कुछ स्पेशल कैंडिडेट होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं। खैर सबने अपना अपना ओपिनियन अलग अलग दिया, कट ऑफ उस हिसाब से खूब आगे भाग रहा है, ठीक। अब मैं आपको बताता हूं कि चांसेस कितने हैं क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने के एवरेज। अगर रीजनिंग की बात की जाए तो लगभग 35 क्वेश्चन के आसपास एक एवरेज में मान के चल रहा हूं कि अटेंड होंगे। रीजनिंग इतनी आसान नहीं आई थी, मैथ्स के स्टूडेंट जो होंगे वो ठीक है उनके लिए, लेकिन रीजनिंग इतनी भी आसान नहीं आई थी। तो एक एवरेज 35-36 का आप मान के चलिए। जीएस में मैं 25 मैक्सिमम मान के चल रहा हूं, मुझे लगता है 25 भी ज्यादा है,
लेकिन 25 एक मैक्सिमम चीज मान के चलता हूँ। और हिंदी में मैं लगभग 41 के आसपास मान के चल रहा हूँ कि आराम से 41 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लगभग हो जाएगा आपका 4 2 6 3 9 10 101 के आसपास, 101 102 के आसपास मुझे लगता है कि होना चाहिए था। लेकिन अब कुछ जीनियस भी होंगे इसमें जो अच्छा खासा खींचे होंगे। ठीक, अब मैं इसमें उनको ऐड नहीं करूंगा जो नकलची यहाँ से बच गए हैं, जो पेपर आउट कराते हुए बच गए हैं, उनको मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी दिक्कत है, अगर ये ऐड होंगे तो भागने वाला है, ये जान लीजिए। जो बच्चे हैं ना वही आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन तो मैंने बताया नहीं आपको, नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगी। अगर शिफ्ट अलग अलग शिफ्ट में पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं किसी भी एक एग्जामिनेशन के, तो नॉर्मलाइजेशन होना ये रूल के हिसाब से एकदम सही है और ये रूल होता भी है। ठीक है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता है। तो नॉर्मलाइजेशन 100% आपका होना है। अब देखिए, मैं अगर बताऊं पेपर के लेवल से जो कट ऑफ जो होगा वो मैं बता दूंगा। अब भाई चीटर बैठे हो, नकलची बैठे हो, तो उसका तो खैर कट ऑफ पे असर पड़ेगा। अब आप कहेंगे भैया ऐसा क्यों? देखिए, 15,000 बच्चे लेखपाल में बैठे थे ना, 15,000 बच्चे के आसपास बोला गया था कि लगभग वो है। वहां पे भी आयोग एकदम शांत बैठा हुआ था। एसटीएफ भले काम कर रहा हो, आयोग शांत बैठा था और रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक, अब वहां देखिए 15,000 10,000 जो भी बच्चे बैठे थे, लेकिन वहां जो पद थी ना वो 8,085 थी, 8,085 थी। तो उतना असर नहीं होने वाला था। ठीक है, अगर बच्चे और दूसरा बड़ी बात ये थी कि उसका जो रिजल्ट आया है ना, तो बहुत से रिजल्ट ऐड हुए हैं, जैसे कि एसएससी, हाई कोर्ट, आरआरबी, बहुत रिजल्ट आया था, जिसकी वजह से उसमें बहुत से बच्चों की छटनी भी होने के चांसेस हैं। तो इसकी वजह से वहां पे उतना असर नहीं होगा, क्योंकि एक तो पद ज्यादा था, ऐसे समय में रिजल्ट आया जब बहुत सारे रिजल्ट आए, जिसकी वजह से बहुत से बच्चे उसमें से दूसरे एग्जामिनेशन में अपनी ज्वाइनिंग ले लिए होंगे। तो उसमें खैर बच्चों के, ईमानदार बच्चों के होने के चांसेस तो हैं, लेकिन यहाँ पर आपका पद ही 1,953 है, 1,953 पद है। और अगर ठीक से भी 900 बच्चे, 800 बच्चे, 1000 बच्चे भी बैठ गए होंगे जो नकल किए होंगे या नकलची होंगे, या उससे भी ज्यादा बच्चे बैठ गए होंगे, क्योंकि 5 लाख प्लस की जनसंख्या है, 5 लाख से कम बच्चे एग्जामिनेशन भी तो नहीं दिए हैं। तो अगर 1000-1200 भी बच्चे बैठोगे तो फिर बहुत कट ऑफ भाग जाएगा जो बच गए होंगे अगर तो। ठीक है, और अगर पकड़ा गए तो अच्छी बात है, उम्मीद करना चाहिए। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि अब अगली बात है कि एग्जाम कैंसिल होगा कि नहीं। देखिए, अभी भी वही चल रहा है जैसे लेखपाल में चल रहा था। एसटीएफ कॉन्टिन्यूअस कॉपी जांच रहा था, लोगों को पकड़ रहा था, लेकिन आयोग की तरफ से कोई आंसर क्वेश्चन था ही नहीं। वैसा ही सिमिलरली इसमें भी चल रहा है। और मैं आपको बता दूं, चांसेस बहुत कम है आपके एग्जामिनेशन कैंसिल होने के। 2024 का चुनाव है, एग्जामिनेशन ऑलरेडी 5 साल डिले हो गया, किसी तरह तो इन्होंने कंडक्ट कराया है। तो अब ये एग्जामिनेशन ये कोशिश करेंगे कि अब जैसा भी हो, खींचा पाचा जो भी जाए, जैसे भी जाए वो ज्वाइनिंग हो जाए। ठीक है, और वो ज्वाइनिंग हम बांट दें हर हाल में फरवरी तक। ठीक है, ताकि चुनाव से पहले हो जाए कि हमने इतने लोगों को वैकेंसी, इतने लोगों को ज्वाइनिंग दे दी थी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इशू आपके सामने है। कैंसिल होने के चांसेस तभी हैं जब आप लोग यूनाइट होंगे, आप लोग जब जाके बोलेंगे, अच्छी खासी कैंडिडेट मिलकर जब आवाज उठाएंगे, तब जाके कहीं कैंसिल होने के चांसेस हैं। लेकिन अदरवाइज एकदम भूल जाइए कि एग्जामिनेशन कोई कैंसिल होने वाला है। अब देखिए, कट ऑफ हो सकता है भाग जाए, क्योंकि बहुत से नकलची ऐसे भी होंगे जो पकड़े नहीं होंगे। नो डाउट एसटीएफ ने बहुत अच्छा काम किया है, पर कितना खोज लेगा भाई, कितना खोजेगा, बहुत चालाक लोग हैं। तो हो सकता है कि कट ऑफ आपका बहुत भाग भी जाए। लेकिन अगर एक जेन्युइन कट ऑफ मान के चला जाए, पेपर के हिसाब से जो कट ऑफ मान के चला जाएगा, तो उस हिसाब से जो लगभग कट ऑफ होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी का, वो 108 से 109 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं अनरिजर्व कैटेगरी के, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और सेम चीज अगर आप ओबीसी के लिए लगाएंगे तो 102 से अगर 103 क्वेश्चन आपके सही है, तो आपके चांसेस हैं, क्योंकि जिस लेवल का पेपर था इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। लेकिन अब वही है, अगर नकलचियों को जोड़ दिया जाएगा तब तो भाई आमोनन है। क्योंकि मैं भी यही कहूंगा कि एक इम्पोर्टेंट बात कि जो 125 या 120 प्लस आ रहा है निगेटिव मार्क्स के बाद, 120 प्लस मार्क्स पा रहा है, तो उसकी जांच होना बहुत जरूरी है। उसकी जांच एक बार अलग से एसटीएफ द्वारा भी करनी चाहिए कि 120 जो पाए हैं
उतने कैंडिडेट की जांच अवश्य होनी चाहिए, ताकि इससे हो कि कोशिश हो कि हम जितना हो सके मेहनत करने वाले बच्चों को पोस्ट में ऐड कर पाए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एससी की। तो एससी का कट ऑफ लगभग आपका यही होगा, 92 से 93 के आसपास कट ऑफ आपका घूमेगा। 92 और 93 के आसपास एससी का कट ऑफ घूमेगा। एसटी का कट ऑफ जो होगा वो लगभग 86 से 87 के बीच में होगा। ठीक, फीमेल का कट ऑफ आपका 100 से 101 के बीच में आपका होगा। और फ्रीडम फाइटर और एक्स सर्विसमैन का जो कट ऑफ होगा, फ्रीडम फाइटर का कट ऑफ 90 और एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ 80 के आसपास होगा। तो ये आपके कट ऑफ होने चाहिए। ठीक है, ये एक्चुअली में पेपर के लेवल से कट ऑफ होने चाहिए। अगर कट ऑफ भागी तो बस जान लीजिए कि यहाँ पे एडेड है काफी लोग अगर इनकी मात्रा एडेड है जो लगे हुए थे होनहार टैलेंटेड, तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो प्लीज एसटीएफ को 120 प्लस कैंडिडेट जिन्होंने निगेटिव मार्क्स पाने के बाद भी 120 स्कोर किया है, उन सबकी कॉपी चेक होना जरूरी है। इस पर जांच बैठना जरूरी है। जांच हो, उसके बाद अगर वो जेन्युइन है तो भैया उसका रिजल्ट निकालिए, कोई इश्यू नहीं है, ओवरऑल रिजल्ट निकालिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं और आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कट ऑफ कितना गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।